दंडवत गोविंद गुरु बंदाओ अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने काल के जाल से कैसे निकलें यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। कबीर सागर में ज्ञान बोध 18वां अध्याय पृष्ठ 16 862 पर है। सतगुरु कबीर परमेश्वर जी ने ज्ञान बोध में धर्मदास जी को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल का जाल समझाया है तथा बताया है कि काल के जाल से कैसे निकला जा सकता है। कुछ भ्रमित साधक साधना करते हैं तथा काल ब्रह्म तथा इसके तीनों पुत्रों श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की तथा दावा करते हैं कि हम काल जाल से निकलने का जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक सार शब्द नहीं मिल सकता, ना ही सतनाम मिल सकता। सतनाम तथा सार शब्द बिना काल जाल से छूटा नहीं जा सकता। जिनको सतगुरु नहीं मिला वे कैसे दावा कर रहे हैं कि हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान सागर पृष्ठ 16 862 का सारांश। आदि अनाम ब्रह्म है न्यारा, अर्थात पूर्ण परमात्मा तो भिन्न है, उसका नाम जाप आपके शास्त्रों में नहीं है, इसलिए अनाम कहा है। वह सब प्रभुओं से अलग है, बिन सतगुरु के उसकी भक्ति नहीं मिल सकती। जिस कारण से सब प्राणी संसार सागर में डूब रहे हैं, यानी पार नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जगत के प्राणियों को समझाओ कि संसार सागर से सतनाम की नौका में बैठकर सतगुरु केवट बनकर पार करेगा। जो आदि ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सबसे भिन्न है, उसकी भक्ति करो। जब शरीर त्याग कर जाओगे तो सीधे सतलोक में चले जाओगे। पृष्ठ 17 का सारांश। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, मैंने आदि नाम का ज्ञान करवाया, आदि ब्रह्म की जानकारी दी, परंतु तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी जीव नहीं मानते। उल्टा कहते हैं कि यह जुलाहा मतिहीन यानी अज्ञानी है, हमारे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की आलोचना करता है, यानी इनको महिमाहीन कहता है। तीन देवों की जो करते भक्ति, उनकी कबहू न होवे मुक्ति। यह जुलाहा जो कभी कभी जिंदा बाबा का वेश बनाकर पाखंड करता है, यह क्या जाने श्री रामचंद्र जी की महिमा, जिसने लंका के राजा रावण का चिन्ह मिटा दिया। रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, जिस कारण से रावण का नाश राम जी ने किया है। कि हे धर्मदास, यह भोला प्राणी अज्ञानता के बस ऐसी भाषा मेरे प्रति बोलता है। आदि नाम में भाग सुनाई, यह जग जीवना चेता भाई। कबीर जी ने कहा है कि आदि नाम यानी सार शब्द मैंने बोलकर सुनाया, परंतु काल लोक का जीव सचेत नहीं हुआ। आदि नाम को भूल गए हैं, काल ब्रह्म के माया जाल में लिपटे हैं। सच्चा साहेब यानी सत्य साहेब, सच्चा मालिक किसी को मिला नहीं। ये राम कृष्ण की भक्ति में लगे हैं। जो साधक निज नाम यानी वास्तविक भक्ति मंत्र सतनाम सार शब्द लेवेगा, वही अमर लोक में पहुंचेगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। जगत के व्यक्ति काल ब्रह्म के भेजे दूत संतों द्वारा भ्रमित होकर कहते हैं कि यह जुलाहा कबीर अज्ञानी है, यह परमात्मा का ज्ञान नहीं रखता, यह नीच जाति का है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है। काल ब्रह्म के भेजे भ्रमित ब्राह्मण कहते हैं कि वेद शास्त्र गीता को हमने अच्छी तरह जाना है। वेद शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से भिन्न कोई प्रभु नहीं है। वेद पुराण हमने जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माना। सार वेद में देखा भाई,
रज गुण सत्य गुण तम गुण साई। गीता भागवत पुस्तक नाना, कसे निस दिन जापे करो इन्हीं भगवाना। आदि भवानी तीनों देवा, इनकी सब मिल साधे सेवा। ऐसा ज्ञानी हमरा होई, जुलाहा का कहा न माने कोई। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, इन काल ब्रह्म के दूत गुरुओं ने उपरोक्त ज्ञान चला रखा है। इस काल से भ्रमित जगत के व्यक्तियों की उल्टी रीति है, ये वास्तविक नाम तथा सच्चे परमात्मा से परिचित नहीं है। काल ब्रह्म से प्रेम किए हैं जो इन सबको खाता है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, यह संसार एक पीपल के वृक्ष के तुल्य जानो। जिस संसार रूप वृक्ष की जड़ यानी मूल मालिक तो ऊपर के लोकों में है, तथा नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा है। इससे अधिक मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसके आदि अंत को मैं नहीं जानता। इसके लिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 32-34 में स्पष्ट ही कर दिया है कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान तो ब्रह्मणा मुखे सचिंदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोली वाणी में दिए तत्व ज्ञान में विस्तार के साथ बताता है। उसको जानकर सब पापों से मुक्ति मिल जाती है, वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, तुम उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्वक कपट छोड़कर प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को जानने वाले महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि हे अर्जुन, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी की भक्ति कर। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में दो पुरुष कहे हैं, एक क्षर पुरुष या गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है, दूसरा अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं। आत्मा तो सबकी अमर है, वह तो कुत्ते गधे की भी अमर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में अन्नपूर्ण परमात्मा बताया है, जो संसार रूप वृक्ष की जड़ मूल है, जिसका गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के प्रश्न किया है कि तत्व ब्रह्म क्या है। उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 के ही श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि जिसे तत्व ब्रह्म कहते हैं वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि जो क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष अध्याय 15 के श्लोक 16 में कहे हैं, उनसे भिन्न उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो कोई अन्य है। जिसे परमात्मा कहा जाता है वह तीनों लोकों, क्षर पुरुष का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र यानी काल लोक, दूसरा अक्षर पुरुष का 7 संख ब्रह्मांड तथा ऊपर के चारों लोकों सतलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अकाय लोक का क्षेत्र अमर लोक कहा जाता है। ऐसे तीनों लोकों का वर्णन यहाँ पर है। मैं प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह मूल मालिक है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी ढार, तीनों देवा शाखा है, पाते रूप संसार। पृथ्वी से बाहर जो भाग होता है उसको वृक्ष कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो भाग होता है उसे मूल यानी जड़ कहते हैं। वृक्ष को मूल से आहार मिलता है, उससे तना, मोटी डाल, शाखा तथा पत्तों का पोषण होता है। इससे स्पष्ट हुआ कि मूल रूप परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म सबका पालक है तथा संसार का सृजनहार है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को ज्ञान बोध में यह बताया है कि काल ब्रह्म के द्वारा दिए शास्त्र विरुद्ध ज्ञान
अर्थात लोक वेद के आधार से भ्रमित जनता संसार रूप वृक्ष के मूल को छोड़कर डाल तथा शाखाओं की पूजा कर रहे हैं। ज्ञान बोध पृष्ठ 19 का सारांश चल रहा है। इसमें लिखा है, कबीर मूल राम ना काहू पाए, शाखा डार में जगत भ्रमाए। शाखा डार शाखा में ध्यान जो धरही, निश्चय जाए नरक में परही। वेद पढ़े और भेद न जाने, डार शाखा को पुरुष बखाने। वेद पढ़े और भेद न जाने, सतपुरुष का भेद न जाने। वेद पुराण यह करे पुकारा, सब ही से एक पुरुष न्यारा। ताई न यह जग जाने भाई, तीन देव में ध्यान लगाई। तीन देव की करहे भक्ति, उनकी कबहु न होवे मुक्ति। तीन देव का अजब ख्याला, देवी देव प्रपंची काला। इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पकड़ेगा प्राणी। तीन देव पुरुष गम न पाई, जग के जीव सबे फिरे भुलाई। जो कोई सतपुरुष भजे भाई, ताको देख डरे जमुराई। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मूल राम यानी उत्तम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान किसी को नहीं हुआ। डार यानी क्षर पुरुष तथा शाखाओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में संसार भटक रहा है। जो इनमें आस्था रखता है वह नरक में निश्चित गिरेगा। विद्वान बनकर पंडित जन वेद पुराणों को पढ़ते हैं और उन पर व्याख्यान प्रवचन करते हैं। उनको पुराणों तथा वेदों का ठीक से ज्ञान नहीं है, जिस कारण से व्यर्थ में मेरे से झगड़ा करते हैं। वे कहते हैं श्री विष्णु जी, शिव जी, श्री ब्रह्मा जी परमात्मा हैं। गीता चारों वेदों का सारांश है। वेद तथा गीता में लिखा है कि परमात्मा तो सबसे भिन्न है, उसी की भक्ति करो, उसको यह संसार नहीं जानता। मैं कहता हूँ कि जो तीन देव की भक्ति करते हैं उनको कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तीनों देवी तथा देवताओं व काल ब्रह्म में आस्था मत रखो, आपको काल अचानक झपट कर ले जाएगा। परमेश्वर कबीर जी अपना भेद स्वयं ही बताया करते हैं। वे कह रहे हैं कि जो सबसे भिन्न पार ब्रह्म है यानी परम अक्षर ब्रह्म है, उसको यह संसार नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से सर्व संसार आस्था लगाए हैं। सत्य कबीर नाम के जाप का आनंद नहीं लेता। बोलिए सतगुरुदेव की जय।